2 मार्च दिन रविवार के दैनिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में एस्ट्रो विद आशीष के सभी प्रिय दर्शकों का बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे जो मेष से लेकर के मीन राशि के प्रिय जातक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आज जानेंगे समझेंगे आपका दिन कैसा है, आपका व्यापार कैसा चलेगा, आपकी जॉब कैसी रहेगी, परिवार में रिश्ते कैसे रहेंगे, इसके अलावा आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। हर एक विषय पर हम डिटेल से बात करेंगे, जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग और आज के दिन को अधिक सकारात्मक और उत्तम बनाने वाले आवश्यक उपाय। लेकिन इन सभी चीज़ों के अलावा आज एक विशेष जानकारी, एक विशेष तथ्य पर भी हम बात करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं। केतु, राहु और केतु ऐसे प्लैनेट हैं कि जब इनका नाम हम सुनते हैं तो हमारे शरीर में कपकपाहट सी दौड़ जाती है। राहु पे तो बहुत बात होती है, हमने भी की है, लेकिन आज हम बात करेंगे केतु की, कि जो केतु की 7 साल की महादशा होती है उसमें आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। मेष से मीन राशि पर अलग अलग संदर्भों में इसका क्या असर पड़ता है, आपके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आता है, जीवन आपका कैसे प्रभावित होता है। क्योंकि केतु ऐसा प्लेनेट है साथियों जो जीवन में सडन चेंज करता है। हो सकता है आज आप स्वर्ग में हो और कल आप नर्क में पहुंच जाए, या फिर आज आप फर्श पे हो और कल आप अर्श पे पहुंच जाए। इतनी ताकत केतु में है और बहुत रहस्यमयी, मिस्टीरियस, एक पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाला, चुपचाप शांति से काम करने वाला प्लैनेट है। और केतु बहुत आध्यात्मिक प्लैनेट है, बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो आज केतु पर हम डिटेल में बात करेंगे, बहुत ही रोचक कार्यक्रम रहेगा। हर राशि पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी महादशा का इस पर हम बात करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम आप ज़रूर देखिएगा। इन सभी जानकारियों पर आगे बढ़े हमेशा की तरह पहले आज के दैनिक पंचांग को देख लेते हैं। विक्रम संवत 2081 पिंगल नामक संवत्सर, शक संवत 1946 क्रोधी है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। नक्षत्र है उत्तर भाद्रपदा और रेवती। करण है तैतिल, गर और वणिज। योग लिख लीजिएगा, शुभ और शुक्ल योग है। सूर्योदय सुबह 6:33 पे होगा, सूर्यास्त शाम को 6:03 पे होगा। लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके ये समय हम आपको बता रहे हैं। राहुकाल शाम को 4:37 से 6:03 के बीच में है और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:41 के बीच में है। आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। सूर्य कुंभ राशि में है और चंद्रमा आज पूरा दिन मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। बंधुओं, रविवार का दिन है और रविवार के दिन ज्योतिष में पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल है, आप सभी जानते हैं। तो पश्चिम दिशा की ओर कहीं जाना था कामकाज से, किसी परिवार के काम से, तो पहले पूर्व दिशा की ओर 10 से 15 कदम चलिएगा, श्री सूर्य नारायण का स्मरण करिएगा, उसके बाद ही अपने गंतव्य की ओर बढ़िएगा। थोड़ा सा गुड़ भी खा लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो ये था साथियों आज का दैनिक पंचांग। अब बढ़ते हैं क्रमवार अपने राशिफल के कार्यक्रम पर और साथ में जानेंगे केतु के विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। दिन बेहतरीन है, अच्छा है, अच्छे बदलाव आ रहे हैं। आज पूरा दिन खुद को तरोताजा और एनर्जी से भरा हुआ महसूस करने वाले। आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा है। तो जो लोग आपके संपर्क में आएंगे, आपके आसपास रहेंगे, वो भी आपके व्यवहार से खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से आज आप साझेदारी पे विचार कर रहे हैं, बिजनेसमैन है तो इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा। कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, क्रिएटिव आर्ट, फाइन आर्ट से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आपको कुछ बड़े मंच प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी खुशी है, परिवार में रिश्ते संतुलित हैं। ओवरऑल दिन अच्छा है। शुभ रंग है पीला, शुभ अंक है नंबर 6। तो मेष राशि के बंधुओं, केतु की महादशा में आप पर मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपका जो एक एक्सपेरिमेंटल मोड है, हर चीज़ में कुछ नया करने वाला, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। अचानक कैरियर में कुछ बड़े बदलाव होते हैं। अगर केतु शुभ स्थिति में है तो ये पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर कहीं केतु प्रतिकूल स्थिति में है तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपका कामकाज करने में मन नहीं लगेगा। इसके अलावा आपके अंदर एक हाइपर एक्टिव मोड एक्टिव हो जाता है, फोकस थोड़ा सा कम हो जाता है, बेवजह की लड़ाइयाँ आपके जीवन में बढ़ जाती हैं और एक जो ईगो प्रॉब्लम होती है मेष राशि वालों में वैसे भी थोड़ा सा होता है, लेकिन इस अवधि में वो चीज़ एक लिमिट से बाहर चली जाती है। उपाय क्या करें जिससे इन सब चीज़ों को आप कम कर सकें? तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, सिंदूर चढ़ाएं
और संभव हो तो सुंदर कांड का पाठ करने की आदत डाल लीजिए। इसके अलावा तांबे का छल्ला आप पहन सकते हैं। लाल मसूर की दान किसी ज़रूरतमंद या किसी दिव्यांग व्यक्ति को करें तो बेहतर होगा। अगर मेष राशि वालों से हम केतु के पर्सनल टच की बात करें और विशेष रूप से अपनी महादशा की स्थिति में, तो मेष राशि वाले आपको काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर पसंद होता है, नई नई चीज़ें आप करना चाहती हैं। तो केतु कहीं ना कहीं आपको मैं कहूँ एक ऐसे अंधे कुएं में ढकेल सकता है जहां आपको खुद नहीं पता है कि आपको पैर कहाँ रखना है। इस स्थिति में हमारी सलाह ये रहेगी, जिनकी भी महादशा चल रही है, कि आप घबराइएगा नहीं। कई बार ऐसा जीवन में लगता है कि आपको खुद नहीं पता है आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा शांत मन से बैठ के आप स्थितियों का विश्लेषण करेंगे तो आपको मार्ग जरूर मिल जाएगा। हनुमान जी की शरण में आपको रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के बंधुओं, दिन आपका भी सपोर्टिव है। व्यापार में जितना रोज कमाते हैं उससे ज़्यादा धन आज आ रहा है। जिनके अभी जल्दी में शादी हुई है, जिनको नव विवाहित दंपत्ति कहते हैं, उनका रिश्ता बेहतर रहेगा। कहीं घूमने फिरने का भी प्रोग्राम है। पैसों के लेन देन में किसी को दिया है या किसी से लेना है तो थोड़ा सा सावधानी रखिए और सारा जो हिसाब है उसको पेपर पे रखिए। सिर्फ मौखिक रूप से ही चीज़ें आगे मत बढ़ाइए। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के कम्पिटिटिव एग्जाम के आज बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर एक अच्छी नौकरी, एक डिसेंट जॉब आप चाह रहे थे, फैमिली में थोड़ी स्टेबिलिटी चाह रहे थे, तो आज वो भाग्य आपको आपका दे रहा है। शुभ रंग है हरा, शुभ अंक है नंबर 8। अब बात करते हैं कि वृषभ राशि में केतु की महादशा में क्या प्रभाव पड़ता है। वृषभ राशि बहुत जरूरी है। आपकी सबसे पहले जो स्थिति प्रभावित होती है, जो आपका ग्लैमर है, जो लग्जरी है, जो आपकी लव लाइफ है, वहां पर केतु की पहली गाज गिरती है। इसके अलावा रिलेशनशिप में एकाएक ब्रेकअप आएगा। आपको खुद नहीं पता होगा कि आपने कहाँ पे गलती की है। और अगर आप शादीशुदा जातक हैं तो इन 7 सालों में अगर स्थितियाँ बिगड़ती हैं तो तलाक तक की स्थिति केतु बना देते हैं। बैंक बैलेंस की अगर हम बात करें तो एक अजीब सा उतार चढ़ाव, आपको एक अजीब सा फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा। आज आपके बैंक में पता चले 100 रुपये है, कल को 1000, परसों फिर आप 0 पे आ गए। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। शरीर में एक सुस्ती का भाव रहेगा। अजीबोगरीब एक मना स्थिति आपकी रहेगी। काम करने का मन करेगा भी, नहीं भी करेगा। एक धुंध में जीवन आपका गुजरेगा। उपाय की अगर हम बात करें तो चंदन और इत्र का आप ज़्यादा इस्तेमाल करिए। शुक्र ग्रह को अपने मजबूत करें। चांदी का दान कर सकते हैं, चांदी का एक छल्ला पहन सकते हैं तो अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी की आराधना करने की आदत डालिए। कनकधरा स्रोत या श्री सूक्त को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपसे पर्सनल टच की हम केतु के बात करें तो वृषभ राशि वालों, आपको स्टेबिलिटी पसंद होती है, स्थायित्व पसंद होता है, लेकिन केतु भाई साहब जो आपके जीवन में है, ये आपको एक जिगजैग मोड पे डाल देगा। आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आज आप यहाँ हैं, कल को आप कहाँ होंगे। तो इस स्थिति में थोड़ा सा अपने पेशेंस को आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। एक जो हम आपको सलाह देंगे कि मेडिटेशन करने की आदत डालिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आज आप में एक नई उमंग और खुशी रहने वाली है। आज आप जो भी काम कर रहे हैं पूरे मन से, लगन से चीज़ों को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मानसिक परेशानी, जो दिक्कतें आपके साथ 2-3 दिनों से चल रही थी, प्रॉब्लम्स, जो भी मेंटली प्रॉब्लम थी, वो दूर हो रही है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ को पॉजिटिवली प्रभावित कर रहा है। भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। किससे कब क्या कहना है, इसके बारे में थोड़ा सा बी अवेयर। रिश्तेदारों के घर पे आने से दिन भर का शेड्यूल थोड़ा सा बदल सकता है। कुछ मांगलिक कार्यक्रम, एंगेजमेंट वगैरह भी घर में हो रही है। शुभ रंग है गुलाबी, शुभ अंक है नंबर 1। मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं कि केतु की महादशा हमारे मिथुन राशि के मित्रों को कैसे प्रभावित करती है। तो मिथुन राशि के बंधुओं, आपका दिमागी कंफ्यूजन अचानक से बढ़ सकता है और विदेश यात्राओं पे आपको तुरंत, अगर केतु पॉजिटिव है तो ले जा सकते हैं। दिमाग में कई चीजें एक साथ आपके चलेंगी। विदेश यात्रा, जैसे मैंने कहा, अप्रत्याशित मूवमेंट होगा। आपको खुद भी नहीं तय था कि आप कल कहाँ जाने वाले हैं और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके अलावा दोस्ती यारी इस समय में आपकी टूटती है और वो सिर्फ आपकी भाषा के कारण टूटती है। उसमें केतु का बहुत बड़ा हाथ होता है। उपाय की अगर हम बात करें तो आपको गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करनी है। बुधवार को हरा वस्त्र पहनिए और तुलसी के पौधे को आपको नित्य जल देना है और वहाँ की थोड़ी सी गीली मिट्टी का तिलक कर लीजिएगा। दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। पर्सनल टच की बात करें तो मिथुन राशि वालों, आपका दिमाग पहले से ही काफ़ी तेज चलता है। बहुत चीज़ें एक साथ आप सोचते हैं और केतु जब आ जाते हैं तो वो जो दिमाग में सूचनाओं का ओवरफ्लो है वो एकदम से बढ़ जाता है।
पहली सावधानी, मोबाइल से, इंटरनेट से थोड़ा सा आप दूरी आज ही बना लीजिए और अपनी भाषा को, भाई साहब आपको अपनी भाषा पे जम के काम करना है। तो आप इस स्थिति में अगर हैं तो प्लीज़ अपनी लैंग्वेज को आपको बेहतर बना लेना है, वरना चीज़ें आपके लिए आपके लिए दिक्कत में आपको डाल सकती हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो दिन आपके लिए अच्छे परिणाम ला रहा है, बेहतर रिजल्ट आ रहा है, भाग्य का अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के अच्छे योग हैं। थोड़ा सा फ्रेंड जोन से, थोड़ा सा अपने दोस्तों से आपको बचना है, अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करिए। घर वालों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। जो भी आपके दिमाग में टेंशन है, आपके माता पिता से बात करेंगे तो बेहतर आपको दिशा प्राप्त होगी। लवमेट्स के लिए, प्रेमी युगल के लिए, पर्सनल रिलेशंस के लिए दिन ज़्यादा अच्छा है। आपको अपने कार्यों में किसी राजनीतिक रिश्ते से भी, किसी नेता मंत्री से भी आज सफलता मिल रही है, तो चीज़ें आपके लिए बेहतरीन तरीके से हो जाएंगी। शुभ रंग है गोल्डन, शुभ अंक है नंबर 2। अब जानते हैं कि कर्क राशि को केतु अपनी महादशा में किस तरह से दिक्कतें देता है। तो कर्क राशि के बंधुओं बहुत इमोशनल आप होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर फीलिंग का एक ओवरफ्लो रहता है दूसरों के लिए। तो भैया पहली बात, परिवार में तनाव बढ़ सकता है, रिश्तों में खटास आ सकती है। घर बदलने का प्लान करेंगे, आप सोचेंगे कि अपने घर वालों को छोड़ के कहीं अलग चलते हैं, कहीं आपका बफर जोन होगा जहां आपको कोई तंग न कर सके। इसके अलावा कुछ आपके पुराने राज, कुछ पुराने सीक्रेट्स खुल सकते हैं जो आपके आज के जीवन को प्रभावित करेंगे। उपाय क्या करना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। शिवलिंग पर रोज अभिषेक करिए, गंगा जल से करते हैं तो बहुत बेहतर है। एक मोती धारण कर लीजिएगा और माँ दुर्गा की आराधना करें। बुधवार वाले दिन कीलक, कवच, अर्गला का पाठ कर लिया करें। देखिए कर्क राशि वालों, जैसा मैं पर्सनल टच की बात करूं तो आप बहुत इमोशनल होते हैं। तो केतु आपके जीवन में अपनी महादशा की अवधि में इमोशनल ड्रामा को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। आपके आसपास के ही रिश्तों से आपका दिल टूट सकता है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के बंधुओं, आपके लिए भी दिन अच्छा है। क्या बात है, घर के बड़ों से आपको अपने पिता से कुछ प्रेरणा और सहयोग मिल रहा है। आज जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। किसी लैंडमार्क काम की स्थापना और नींव आप रखेंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है। बड़े बुजुर्ग आपके व्यवहार से ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। आज आपको वाहन चलाते समय थोड़ा सा विशेष सावधानी रखनी है। ओवर थिंकिंग रहेगी, दिमाग में टेंशन रहेगी, इन सबको दूर करके ही अवेयर होकर आपको रोड पे चलना है। सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो रही है। आपके बच्चे अपने कैरियर में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। शुभ रंग है बैगनी, शुभ अंक है नंबर 3। सिंह राशि के बारे में बात करते हैं कि केतु आपको कैसे नाच नचाता है। तो सिंह राशि के बंधुओं, सबसे पहली चीज़, जब केतु की महादशा आपके अंदर शुरू होगी, आपके जीवन में, आपकी कुंडली में शुरू होगी, तो पहला प्रश्न आपके मन में आएगा, हु एम आई, मैं वास्तव में हूँ कौन। क्योंकि सिंह राशि के लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, ध्यान रखिएगा। कैरियर में अचानक आपको उथल पुथल, प्रोफेशनल लाइफ एकदम से हिल जाएगी। अचानक सफलता या गिरावट केतु की स्थिति पर डिपेंड करता है। आत्मविश्वास में आपको कमी महसूस होगी। खुद पर आप बहुत ज़्यादा शंका करेंगे कि क्या आप किसी काम के काबिल हैं, क्या आप अपने रिश्तों को निभाने के काबिल हैं। तो जो एक खुद पर शंका का भाव है वो केतु प्रबल करते हैं, अंदर से आपको झकझोरते हैं। उपाय क्या करना है, सूर्यदेव को नियमित जल दें और आदित्य हृदय शोध का पाठ करें। आपको आपका खोया हुआ आत्मविश्वास मिलेगा। गीता जी का पाठ करें, नहीं कर सकते हैं तो उसके जो 1-2 बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक हैं उसका ही पाठ आपको करना चाहिए। काले तिल का दान प्रत्येक शनिवार वाले दिन आप करिए। सिंह राशि वालों, देखिए पर्सनल टच की बात करें तो आप लीडर की मानसिकता के होते हैं, लेकिन केतु अगर नेगेटिव स्थिति में है तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म कर देंगे। खुद पर भरोसा केतु की महादशा में आपको अपने ऊपर रखना है, ज़्यादा घबराना नहीं है। हनुमान जी का नाम लेके चीज़ें आपको करनी है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की कि कन्या राशि के लिए आज का दिन कैसा है। तो दिन आपका मिली जुली प्रतिक्रिया वाला है। आज काम व पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य रख रहे हैं। किसी काम को पूरा करने के नए नए तरीकों पे आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच आपका रहेगा। जो लोग व्यवसाय करते हैं, जिनका अपना पर्सनल सेटअप है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो रही है। नए वाहन का सुख आपको प्रभु दिला रहे हैं। जीवन साथी का भरपूर सहयोग है। घर में कुछ एकदम से कामकाज बढ़ सकता है। घर का रिनोवेशन वगैरह, पुताई वगैरह का काम, कुछ छोटा मोटा काम आज करा रहे हैं। माता पिता का सानिध्य है। बच्चे खूब मेहनत से मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है,
वो बिल्कुल भी हल्के में इस एग्जाम को मत लें। शुभ रंग है लाल, शुभ अंक है नंबर 9। कन्या राशि के विषय में जानते हैं कि केतु की महादशा हमारी कन्या राशि के जातकों को कैसे प्रभावित करती है। तो बंधुओं, काफ़ी ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं आप लोग। हर चीज़ को एक सही तरीके से आप करने की आदत डालते हैं कि अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको फिर उसके पूरे परफेक्शन में हमें करना है। छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। हेल्थ इश्यूज और खासकर पेट और आंतों से संबंधित दिक्कतें आपको रहेंगी और स्किन से जुड़ी भी प्रॉब्लम आ सकती है। कैरियर में अचानक आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। उपाय की बात करें तो बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गाय को हरा चारा खिलाएं और तुलसी जी की आपको भी डेली आराधना करनी है। पर्सनल टच की अगर केतु महादशा में हम बात करें तो चूंकि आप परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज़ को उसके पूरी लय में आप करना चाहते हैं, तो इसी वजह से आपके व्यक्तित्व में प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ता है, चीज़ों को टालने की भी आदत बढ़ती है। तो ये एक चीज़ केतु आपके अंदर ला सकते हैं जिससे आप अपने कैरियर में पीछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के बंधुओं, आपके लिए भी दिन फेवरेबल है, हालांकि कुछ चुनौतियां फर्स्ट हाफ में रहेंगी। व्यापार में रुकी हुई योजनाओं पर आप काम कर रहे हैं, हालांकि चीज़ें आज पूरी नहीं होंगी, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो 2-3 दिन में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो लोग नौकरी करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने सीनियर से आपके कुछ संबंध आज बिगड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लवमेट्स आज लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, अपने रिश्ते को बेहतर बनाएंगे और परिवार में भी अपने रिश्ते के बारे में खुलासा आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा शांत होकर चीज़ें बताइएगा। होशियारी रखते हैं, इंटेलेक्ट रखते हैं, थोड़ी सी आपके अंदर बुद्धि है, समझ है, तो चीज़ें आज आपके लिए बेहतर हो रही हैं। जो किसान बंधु हैं उनको अच्छा आर्थिक लाभ मिल रहा है। शुभ रंग है नीला, शुभ अंक है नंबर 3। तुला राशि के बंधुओं, आपकी बात करते हैं कि केतु महादशा आपको कैसे प्रभावित करती है। पहला चीज़, लाइफ का बैलेंस एकदम से बिगड़ सकता है। हर चीज़ को जो आप नाप तौल के चल रहे थे वो सब डगमगा जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा। रिलेशनशिप और शादीशुदा जीवन में अचानक से कन्फ्यूज़न बढ़ सकती है। अपने ही रिश्तों पे आप शंका करने लगेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में इस अवधि में फंसने का ज़्यादा स्कोप रहता है। किसी कहे कि 2 चीज़ें होती हैं, एक रिश्तेदारी के मामले में कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, फैमिली का कुछ इशू हो सकता है। दूसरा, जो हमारे जातक व्यापार करते हैं तो व्यापार के संदर्भ में जो लोग पार्टनरशिप में चीज़ें चला रहे हैं उनको ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। उपाय की बात करें तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का पूजन करना है, सफ़ेद चंदन और इत्र का प्रयोग करें और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए जो भी उपाय आप कर सकते हैं आपको करना है। आपसे पर्सनल अगर केतु के टच की बात करें तो तुला राशि वालों, जैसा मैंने कहा, बैलेंस आपको पसंद है, हर चीज़ को नाप तौल के चलते हैं, वहीं पे सबसे पहली गाज गिरती है। एक जो आपके अंदर बहुत न्यायप्रिय स्थिति रहती है कि हर चीज़ को हम सबके साथ सही करते हैं, वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के बंधुओं, दिन ठीक ठाक है, बेहतर है, अच्छा सपोर्ट है, बेवजह की उलझन नहीं रखनी है। ओवर थिंकिंग करेंगे तो जो अवसर आज आपको किस्मत दे रही है वो भी आपके हाथ से ले लेगी। यात्रा पर जाने के योग हैं और यात्राएं कैसी होंगी तो भाई बिजनेस ट्रिप कर रहे हैं, अपना प्रमोशन करने के लिए दूसरे शहरों में, देशों में आप जा सकते हैं। मित्रों के साथ शाम का समय बिताएंगे, बातचीत करेंगे, दिमाग को थोड़ा हल्का करेंगे। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो आपके जीवन साथी आपके व्यवहार से कुछ रुष्ट हो सकते हैं, कुछ भावनात्मक उथल पुथल शादीशुदा जीवन में आप नोटिस करेंगे। शुभ रंग लाल, शुभ अंक है नंबर 6। वृश्चिक राशि के लिए बात करते हैं कि केतु से आपका कैसा है भाई। तो जो आपके अंदर की एक सीक्रेट पावर्स हैं, आपको खुद भी नहीं पता था कि आपके अंदर कुछ क्या सामर्थ्य है, केतु उसको जगाते हैं। मतलब केतु हमेशा गलत ही नहीं करता। अगर केतु शुभ योगों में है तो वृश्चिक राशि के अंदर उनकी छुपी हुई शक्तियों को बाहर लाता है। और इसके अलावा सिर्फ छुपी हुई शक्तियां ही बाहर नहीं आती, जो छुपे हुए राहु केतु यानी शत्रु है वो भी बाहर आते हैं। कई मिस्टीरियस चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ती है, कुछ मिस्टीरियस नॉवेल्स भी आप लिख सकते हैं। अगर उपाय की बात करें तो शनिवार को रोटी आपको कुत्तों को खिलाना है। भगवान शिव की आराधना करने की आदत विकसित करिए, रुद्राष्टक का पाठ करिए और भस्म से महादेव का अभिषेक करिए। केतु से आपके पर्सनल अगर हम टच की बात करें तो आप में गहरी आध्यात्मिक रुचि को जगाते हैं। आप अपनी जिस पर्सनैलिटी को नहीं जानते थे वो आपके सामने आती हैं और जैसा मैंने कहा, कुछ छिपे हुए शत्रु भी केतु आपके सामने लाके खड़े कर देते हैं कि जिनको आप मित्र मान रहे थे उनकी ये हकीकत है।
अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के प्रिय बंधुओं, दिन अच्छा है, किस्मत अवसर दे रही है, मेहनत आपको करनी है। किसी पार्क में या किसी सामाजिक स्थल पे परिवार वालों के साथ घूमने फिरने अगर आप जाने वाले थे तो प्रोग्राम कैंसिल होगा और कामकाज का बोझ बढ़ेगा, तो कुछ फ्रस्ट्रेशन माइंड में रहेगा। पारिवारिक सुख सुविधाओं का लाभ आप ले रहे हैं। किसी बड़े राजनेता से आपके संपर्क ज़्यादा बेहतर होंगे, और जब राजनेताओं से संपर्क बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो काम आते हैं। तो आपका सोशल रिलेशन आज इम्प्रूव हो रहा है। मामला भक्तिमय है, मन में प्रभु की भक्ति रहेगी और बहुत ही एक इमोशनल माहौल आपके मन में रहने वाला है। दिन आपका ओवरऑल अनुकूल है। कामकाज पे थोड़ा सा फोकस करिएगा और दिमाग में फ्रस्ट्रेशन मत रखिएगा। शुभ रंग है सफ़ेद, शुभ अंक है नंबर 8। धनु राशि के बंधुओं, केतु का आपसे कैसा है आइए समझते हैं। तो आपके अंदर एक जो घूमने फिरने का माहौल है, एक जो ट्रिप वाला पर्सन है आपके अंदर, वो एकदम से जाग जाता है। पूरी दुनिया आप घूम लेना चाहते हैं, बस जो आपके ज़रूरी कामकाज है वही आप नहीं करते, और पूरी दुनिया घूमने की तमन्ना आपके अंदर केतु जगा सकते हैं। और एक बात, संसार में और आध्यात्म के बीच में आपको कहीं अटका देता है। आपके मन के घड़ी का पेंडुलम कभी आध्यात्म की तरफ जाएगा, कभी संसार की तरफ जाएगा, तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। इससे आपको बचना है। अचानक विदेश यात्राओं के योग, जैसा मैंने कहा, केतु बनाएंगे। कैरियर में एक्सपेरिमेंट आप करना चाहेंगे कि भाई जो बनी बनाई नौकरी है उसको छोड़ के कुछ नया, कुछ एडवेंचरस करते हैं, करिए, लेकिन एक बैकअप, एक फाइनेंशियल बैकअप रख लीजिए कि अगर इस एडवेंचर में आपका मुंह टूटता है तो आपके पास एक कैरियर तो होना चाहिए। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, मठ और मंदिर में ज़्यादा जाएंगे। उपाय क्या करें? गुरुवार को केले के पेड़ की आपको पूजा करनी है। पीले वस्त्र पहने, बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। शिक्षा और ज्ञान से जुड़ी हुई किताबों का दान आप कर सकते हैं। पर्सनल टच की कि केतु का आपसे पर्सनल कैसा है, तो जैसा मैंने कहा कि नई नई चीज़ें सीखना, दुनिया को एक्सप्लोर करना, अपने आप को ज़्यादा आजमाना, ऐसी चीज़ें केतु आप में जगाते हैं। ये चीज़ें अच्छी हैं। आज के अगर हम लिहाज से बात करें तो यही चीज़ें आदमी को सक्सेस दिलाती है, लेकिन एक बैकअप रख के ये सब चीज़ें करिएगा, एक आधार लेके चलिएगा, तभी बेहतर रहेगा। मकर राशि के बंधु, आपकी बात करते हैं। दिन आपका चुनौतियां लेकर के आया है, किस्मत आपको आजमाएगी। सब्र रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, मेहनत करनी होगी। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जो लोग हैं उनको अपने व्यापार से अच्छा लाभ हो रहा है। आप अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ आज किसी टूर पे भी जा सकते हैं। जो हमारे जातक दर्शक प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हैं, अफसर की रैंक में आते हैं, वो कुछ आज अपने अदर भी सोर्स बनाएंगे कामकाज के। किसी नए काम को शुरू करने के लिए आज आप उत्साहित हैं। कुंडली का विश्लेषण करा के आगे बढ़ सकते हैं। छात्रों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज दिन ज़्यादा बेहतर है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहने वाला है। शुभ रंग है गोल्डन, शुभ अंक है नंबर 7। अब जानते हैं मकर राशि के साथ केतु का 1-to-1 रिश्ता कैसा है। तो मकर राशि के बंधुओं, संघर्ष का समय लाता है लेकिन सफलता भी दिलाता है। अपने आप को फेस करना पड़ेगा, अपनी तन्हाइयों को, अपनी नाकामियों को, अपने एकांत को आजमाना पड़ेगा और अपना युद्ध आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। कैरियर में जैसा मैंने कहा, मेहनत आपको करनी होगी, लेकिन रिजल्ट भी केतु देगा, आपको निराश नहीं करेगा। मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग की भावना बढ़ेगी। चूँकि अकेले रहेंगे तो अपने आप पे शंकाएं भी बढ़ेंगी, अपने कार्यों पे आपको स्वयं शक होगा कि सही में है या गलत में है, बट चलते जाना है, इसी रास्ते पे आपको सफलता मिलेगी। उपाय की बात करें तो शनिदेव की पूजा करनी है, काले तिल का दान करना है। जो लेबर क्लास है उसको अन्न और वस्त्र आपको दान देना है। पर्सनल टच की आपसे केतु की बात करें तो मकर राशि वालों मेहनती होते हैं, काफ़ी न्यायप्रिय माइंडसेट के होते हैं। कई बार आपको आपकी मेहनत का फल नहीं भी मिलता और जो आप करते हैं उसका दूसरे फल उठा ले जाते हैं। परेशान मत होइए, नेकी कर दरिया में डाल, अपना काम करते रहिए। केतु आपको लाभ अवश्य देंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, केतु आजमाएंगे ज़्यादा। कुंभ राशि के जातकों, अब आपकी बात करते हैं। दिन बेहतर है, नौकरी पेशा जातक ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। किसी अजनबी की आज आप सहायता कर रहे हैं और ऐसा करके आपको काफ़ी अंदर से बहुत मजबूत महसूस होगा। आज आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे, देर सवेर उसमें आपको सफलता मिल रही है। एक बार कुंडली का विश्लेषण, ग्रह दशाएं चेक करा लीजिएगा। किसी नए रिश्ते की शुरुआत है, किसी के साथ प्रेम संबंधों में आ सकते हैं, किसी से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। और अगर पहले से किसी से रिश्ते थे, बीच में बिखर गए थे, तो फिर से रीयूनाइट आप हो रहे हैं। ऑफिस के काम से
आउट ऑफ द स्टेशन, आउट ऑफ द सिटी जाना पड़ सकता है। संतान को लेकर के थोड़े से चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे कि आपकी संतान अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएगी या नहीं। उनके गुरुओं से बात करिए, उनकी कुंडली का विश्लेषण कराइए और खुद उनसे भी बात करके उनका माइंडसेट जानने की कोशिश करिए। शुभ रंग है मैरून, शुभ अंक है नंबर 3। कुंभ राशि के लिए बात करते हैं कि केतु आप पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं अपनी महादशा में, कौन से नए सर्कस से आपको मुखातिब कराते हैं। तो कुंभ राशि के बंधुओं, सोच आपकी बड़ी कर देंगे लेकिन व्यवहार थोड़ा अलग रहेगा। मतलब सपनों में दुनिया फतेह करेंगे और वास्तविकता में कंबल के भीतर आराम करेंगे। नई चीज़ों को समझने की क्षमता लेकिन केतु आपकी बढ़ाएंगे। जो एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, आपके दिमाग का जो फलक है वो विस्तृत करते हैं। थोड़ा सा आप रहस्यमयी हो जाएंगे, लोगों से कट जाएंगे, लोग आपको दुनिया से ऊपर समझने लगेंगे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो ये समय अच्छा होता है, लेकिन साथ में देखिए 2 चीज़ें एक साथ आती हैं। आध्यात्मिक उन्नति आएगी तो मानसिक अस्थिरता भी आएगी। जैसा मैंने शुरू में कहा, सपनों में एक बहुत बड़ी दुनिया बसा लेंगे लेकिन वास्तविकता में ज़्यादा कुछ बदल नहीं पाएंगे अगर मेहनत नहीं करते हैं तो। उपाय क्या करना है? शनिवार के दिन काले कुत्तों को रोटी खिलाएं और शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार वाले दिन आपको काले तिल और गंगा जल से अभिषेक करना है। पर्सनल अगर टच की बात करें तो लोगों से थोड़ा हट के आप सोचने लगेंगे। पॉजिटिव अगर स्थिति में आपकी कुंडली में केतु हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आप अपना लेंगे। रेत पे बैठेंगे तो वहाँ से भी तेल निकाल लेंगे, ऐसी आपकी आभा हो जाएगी। लेकिन लोगों से व्यवहार में थोड़ा सा संतुलन रखिएगा। अंतिम राशि मीन राशि। दिन आपके लिए टेक्निकली अच्छा है बट मेहनत करनी होगी। किस्मत का सपोर्ट अच्छा है, माता जी से कोई ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट मिल रही है। कुछ रुका हुआ काम आज पूर्ण हो रहा है, विशेष रूप से जिनका सेल्फ स्टार्टअप है उनकी हम बात कर रहे हैं। कुछ नई और ज़रूरी बातों पे परिवार वालों से आप विमर्श कर सकते हैं। नए लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होना है, जो चीज़ें आपकी चल रही हैं उसी को आगे बढ़ाना है। इस राशि के जो लोग कवि हैं, कंटेंट राइटर हैं, लिखते पढ़ते हैं, पोइट्री करते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, उनको कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आज मिल रहा है तो आपके कैरियर में पैसा और अवसर दोनों आ रहे हैं। शुभ रंग है सिल्वर, शुभ अंक है नंबर 4। अब मीन राशि के लिए समझते हैं कि केतु का आपसे पर्सनल कैसा रहने वाला है। तो सपनों और हकीकत के बीच में कन्फ्यूज़न की स्थिति केतु आपके लिए बना देते हैं। कई बार बहुत बड़े बड़े कॉन्सेक्रेशन आप करेंगे, संकल्प करेंगे, लेकिन संभव है कि जो सोचा था वहाँ तक ना पहुँच पाएँ। ये चीज़ आपको हतोत्साहित कर सकती है। आध्यात्मिक शक्ति आपकी बढ़ा देंगे। मीन राशि के जातक वैसे भी आध्यात्मिक रूप से काफ़ी समर्पित रहते हैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा केतु बूस्ट कर सकते हैं। रिश्तों में अनिश्चितता और संसार से अलगाव का भाव आ जाता है। उपाय क्या करें? गुरुवार को केले के पेड़ की आपको पूजा करनी है और गुरु के मंत्रों का जाप करना है। पर्सनल टच की बात करें तो आपकी लाइफ पहले से एक ड्रीमलैंड होती है। मीन राशि वाले सबके लिए सब कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं। ये जो केतु की महादशा आएगी इसमें ये चीज़ आपके अंदर और डेवलप हो जाएगी। एक साइंस फिक्शन वाली स्थिति में आप जिएंगे, इसलिए खुद को ग्राउंडेड रखिएगा, भटकने मत दीजिएगा। केतु कई बार सपने बहुत अच्छे दिखाता है लेकिन वास्तविकता बहुत कड़वी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आसुरी प्रवृत्ति का ग्रह है। तो बंधुओं, ये था 2 मार्च दिन रविवार का दैनिक राशिफल। हमें पूरा भरोसा है जानकारी केतु के विषय में जो उसकी महादशा पे हमने बात किया आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी आपको जनरली यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप जहाँ कहीं देख रहे हैं नहीं मिलती है। बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें हमने बताई हैं। अगर कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिख दीजिएगा। जय राम जी की।